हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम एसएससी स्टेनो का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, वो भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनकी जो क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज़रूर देख लें। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंप्लीट देखें भाई, जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको स्टैटिक जीके का, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करा दिए हैं, एक भी नहीं छूटेगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये स्टेनो के क्वेश्चन हैं। तो विच सिटी इज़ होम टू दी क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम, ये आपका स्टेनो में क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2025 में ही। तो किस शहर में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो कहाँ पे स्थित है ये? तो ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो जो वानखेड़े स्टेडियम है, लोकेशन है इसकी मुंबई, महाराष्ट्र में। कब बना था, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1974 में। 2011 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ था वो यहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। ठीक है, और कैपेसिटी है इसकी अराउंड 33,000 स्पेक्टेटर्स। ठीक है, 33,000 के जो है समथिंग इसकी जो है कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड, द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जो है हिंदी पुस्तक है? ऑप्शन है आपके गीतांजलि श्री, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और झुम्पा लाहिरी। तो इसका जो आंसर है वो है गीतांजलि श्री। ठीक है भाई। तो टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी टाइटल रेत समाधि। तो रेड समाधि won the International Booker Prize in 2022. Geetanjali Sri became the first Indian author writing Hindi to receive this prize. The English translation was done by Daisy Rockwell. The novel deals with theme of partition, identity and womanhood. ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं मैंने फैक्ट्स, तो आप ज़रूर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें याद रखें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, गरबा, लावणी या भांगड़ा। तो इसका जो आंसर है वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये एक क्लासिकल डांस है और भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, originated in Tamil Nadu and is known as the dance of God. Traditionally performed in temples as a form of devotion to Lord Shiva, Nataraj, recognized as a classical dance by संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो 8 क्लासिकल डांस है हमारे, आपको आठों के आठों पता होने चाहिए जो क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है लोकेशन जो है, स्टेट पूछ लेता है कि ओरिजिन कहाँ से है जो क्लासिकल डांस है, तो आठों के आठों आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट अपनी जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को और बताइए अपना स्कोर क्या है, लास्ट में ज़रूर बताना है आपको। कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी क्लासेस हमारी डेली और रेगुलर रहेंगी। कॉलम ए फोक डांस, कॉलम बी से मैच करना है। तो सोहर क्या है? संग ड्यूरिंग बर्थ सेलिब्रेशन, सोज कल्चरल फ्यूजन। और ऑप्शन जो है बी जो है कॉलम ए का तो है चक्री क्या है? छाकरी। तो ये दे रखा है कश्मीरी ग्रुप सॉन्ग विद रबाब, सारंगी एंड तुम्बाकारनी और लमान ये क्या है? तो इक्वाइड लव सॉन्ग संग बाय गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑन हिल टॉप। और कजरी क्या है? तो ऑल नाइट वुमेन सॉन्ग इन रेनी सीजन डांस इन सेमी सर्कल। तो ये आपके ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है इनमें से, ट्राई करिए भाई। तो इसका जो आंसर है वो है डी, पहले का सेकंड। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में पहले से ही मिलान कर रखा है इनका। बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। तो यहाँ से पहले से ही मिले हुए हैं। ज़रूर ध्यान रखिए, आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, जो है सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे।
ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें क्या है ये। कजरी तो कई बार और पहले भी पूछा गया है। ऑल नाइट वुमेन सॉन्ग इन रेनी सीजन डांस इन सेमी सर्कल। सोहार फोक सॉन्ग संग इन बिहार उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और चाकरी क्या है? ट्रेडिशनल कश्मीरी सॉन्ग अकम्पेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रबाब एंड सारंगी। लमन क्या है? फोक लव सॉन्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश संग बाय बॉयज एंड गर्ल्स ऑन हिल टॉप्स। कजरी पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश बिहार स्पेशली संग ड्यूरिंग मानसून सीजन बाय वुमेन। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिकिर पॉपुलर। तो जिकिर नामक लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन है आपके आसाम, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो है आसाम। ठीक है, तो जिकिर जो म्यूजिक ट्रेडिशन है वो आसाम में फेमस है। ठीक है, जिकिर इज फॉर्म ऑफ डिवोशनल फोक म्यूजिक ऑफ आसाम introduced by the Muslim saint and reformer Ajan Fakir in 17th century. It reflects the fusion of Assamese culture with Islamic spiritual themes, mostly sung in praise of Allah and to spread moral teachings. तो इतना आपको ध्यान रखना है। हिंदी में ये सारे फैक्ट हैं, पढ़ सकते हैं भाई हिंदी वाले सारे। ठीक है, जो इंग्लिश में है वो ही कन्वर्ट करके हिंदी में दे रखा है, तो आप दोनों की सहूलियत के लिए, ताकि हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाई, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को, आपको सारी क्लासेस इसी चैनल पे मिलेंगी। और पीडीएफ के लिए चैनल जो है आपका, जो टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका। तो पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, जो भी अपडेट्स होंगी एसएससी से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं आपके, सारी अपडेट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लासेस यहाँ पे चलेंगी यूट्यूब पे, बाकी पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है सारा वहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टैक। तो बिम्स्टैक के सदस्य देश पूछ लिया है इन्होंने। तो ऑप्शन है आपके ये चारों, तो आपको बताना है बिम्स्टैक कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो बिम्स्टैक कंट्रीज़ हैं भाई, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। एक बार फिर देख लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये जो है बिम्स्टैक कंट्री हैं। बिम्स्टैक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बना कब था? 1997 में, थ्रू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये चीज़ें आपको तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो फुल फॉर्म, बना कब था और किस डिक्लेरेशन के अंडर बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, प्रमोट्स रीजनल कोऑपरेशन इन ट्रेड, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, सिक्योरिटी। और ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भाई मैं हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ सारे फैक्ट्स को, क्योंकि फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, तो 1.5 की स्पीड पे आप क्लास को देख लें फटाफट, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोड द नामसेक लेटर एडोप्टेड इन टू आ फिल्म। तो द नामसेक पुस्तक जिस पर बाद में फिल्म बनी, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने लिखी थी। ऑप्शन है आपके किरण देसाई और झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय या फिर चेतन भगत। तो इसका जो आंसर है वो है झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो द नेमसेक इज़ द नॉवल पब्लिश्ड इन 2003 बाय झुम्पा लाहिरी, और इट वॉज एडॉप्टेड into a film directed by Meera Nair 2006. Jhumpa Lahiri won the Pulitzer Prize for Fiction in 2000 for the debut interpreter of Maldives. She is known for exploring themes of immigrants, identity, culture displacement and family. तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म चेकमेट रेफर टू इन चेस। तो शतरंज में चेकमेट शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके एंड ऑफ गेम, इनवैलिड मूव, अ ड्रा, अ विन। तो इसका जो आंसर है एंड ऑफ गेम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चेकमेट अकर्स व्हेन द अपोनेंट्स किंग इज अंडर
direct attack and cannot escape capture. It ends the game immediately. The word come from the Persian phrase Sahamet, meaning the king is helpless. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है, ये आपके पेयर्स हैं, तो करेक्टली मैच कौन सा है इनमें से। तो इसका जो आंसर है वो है सेल्यूलोज प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स। तो जो सेल्यूलोज है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है जो प्लांट सेल जो होती है उसकी सेल वॉल। सेल्यूलोज गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स एंड प्लाज्मोलाइसिस मीन्स श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू वाटर लॉस नॉट गेन ऑफ वाटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द सेल वॉल नॉट आउटसाइड। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग का है। सीजनल एग्रीकल्चर practices such as stubble burning have no significant impact on AQI leaves in India. और रीजन है इसका स्टबल बर्निंग इज अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट डजंट रिलीज सब्सटेंशियल पॉल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला वाला जो है गलत है और दूसरा सही है। तो सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज स्टबल बर्निंग हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन AQI लेवल इन इंडिया, तो ये गलत है भाई। स्टबल बर्निंग इज अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट डजंट रिलीज सब्सटेंशियल पॉल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, तो जो इसकी ए वाली स्टेटमेंट है असर्शन वाली तो वो गलत है, बाकी आर जो है सही है रीजन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गया है भाई। तो स्टबल बर्निंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर। इट रिलीजेस pollutants like CO2, CO, SO2, NOx, the particulate matter PM2.5, PM10, or this worsen the AQI level particularly in winters. The statement A is false because stubble burning has significant impact. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कथक जो है भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक ऑप्शन है आपके साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में जो है ओरिजिन है इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथक originated in northern India. The word Kathak comes from Katha, meaning story. It developed as a storytelling dance form in temples, later flourished in Mughal courts, recognized as one of the 8 classical dance form of India. तो ये क्लासिकल डांस है भाई कथक। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है जिनका जो स्टेटस है क्लासिकल डांस का वो कौन देता है, तो संगीत नाटक जो अकादमी है वो देती है। और आठों के आठों आपको जो है क्लासिकल डांस जो है पता होने चाहिए। ठीक है, उनका ओरिजिन जरूर पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम ए है और कॉलम बी है। ठीक है, तो ये आपके जो है कॉलम्स दे रखे हैं। नौकर की कमीज, ये क्या है, नॉवल है। और यहाँ पे दे रखे हैं आपके कॉलम ए और कॉलम बी के सारे। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन है आपके ये दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है बी जो है पहले का सेकंड, तो नौकर की कमीज नॉवल और लगभग जय हिंद ये है पोइट्री कलेक्शन है। और पीठ पर कामरा, तो पीठ पर कमरा ये शॉर्ट स्टोरी जो है कलेक्शन है। वो आदमी चला गया, तो ये क्या है, एक पोयम है। तो नौकर की कमीज हिंदी नॉवल बाय विनोद कुमार शुक्ला, और लगभग जय हिंद इज अ पोइट्री कलेक्शन, और पीठ पर जो है कमरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। वो आदमी चला गया पोयम है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल फील्ड। तो फुटबॉल मैदान में केंद्र वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 5.5 मीटर, 10.5, 11 मीटर, 9.15 मीटर। तो कितनी है फुटबॉल मैदान में जो है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल फील्ड।
तो इसका जो आंसर है 9.15 मीटर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में ठीक है पता होना चाहिए, क्रिकेट के बारे में और फुटबॉल के बारे में, वॉलीबॉल के बारे में, थोड़ा सा उनके मैदान हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता हो कर लेना है अगर नहीं पता है तो। द सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल हैज़ अ रेडियस 9.5 मीटर means 10 yard. It ensures opposing player keeps the required distance during kickoff and standard dimension are set by FIFA rules. Next question है which classical dance form originated in Andhra Pradesh and incorporates both singing and dancing. कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ और जिसमें गान और नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम और कच्चीपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश से जो है कौन सा क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ है, तो ये हुआ है कच्चीपुड़ी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कच्चीपुड़ी originated in Andhra Pradesh. It combines both dance and drama with singing, traditionally performed by male Brahmin dancers in temples, recognized as one of the 8 classical dance of India। 8 में से एक क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस के ऊपर बहुत जो है फोकस है भाई एग्जामिनर का। तो क्लासिकल डांस और फोक डांस है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है आपको, फोक डांस और क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड वाइडली इन महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विद। तो गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके द डिसेंट ऑफ गणेशा, द मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती, द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, द रिटर्न ऑफ कृष्णा ऑफ टू मथुरा। तो इसका जो आंसर है द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Ganesh Chaturthi marks the birth of Lord Ganesha, son of Shiva and Parvati. It especially popular in Maharashtra, Karnataka, Goa, Andhra Pradesh. The festival involves installation of Ganesh idols and immersion in water. विसर्जन जिसे बोलते हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पॉपुलराइज इट एज अ पब्लिक फेस्टिवल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन that made the Golden Quadrilateral project connecting major cities of India feasible। संगठन का नाम बताइए जिसने जो है भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना को संभव बनाया। तो ऑप्शन है आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। So the Golden Quadrilateral project was launched in 2001 under the National Highway Development Project. It connects Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. टोटल लेंथ इसकी 5,846 किलोमीटर है। इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI। ठीक है, बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इंडेक्सेस विद देयर रिस्पेक्टिव पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस। निम्नलिखित सूचकांकों का उनके प्रकाशन संगठनों से मिलान कीजिए। ये आपके जो है कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है। तो ये पहले से ही मिले हुए हैं भाई सारे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो पहले का क्या है, दूसरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसे जो है आपको यहाँ पे पूछ रहा है इंडेक्स विद देयर रिस्पेक्टिव पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये इंडेक्स है इन्हें कौन पब्लिश करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक है, WIPO, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो इसे करता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थुंगर्स लाइफ। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर्स लाइफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसे कौन रिलीज़ करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए भाई। इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हंगर इंडेक्स जो है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ, और ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ
हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का प्रमुख रूप है? ये आपके ऑप्शन है कथक, ध्रुपद, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो इसका जो आंसर है वो है ध्रुपद, ऑप्शन बी। तो ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, ओरिजिनेटेड इन मेडिवल इंडिया एज अ डिवोशनल म्यूजिक sung in temples, known for its dignity, depth, and emphasize on maintaining purity of raga. Famous exponent जो है गुंदेचा ब्रदर्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएट्री कलेक्शन बाय विनोद कुमार शुक्ला? विनोद कुमार शुक्ला का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लगभग जय हिंद, कविता से लंबी कविता, और आकाश धरती को खटकता है, और वो आदमी चला गया। तो कौन सा है भाई जो इन्होंने लिखी है पोइट्री? तो ये है लगभग जय हिंद, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो विनोद कुमार शुक्ला इज अ मॉडर्न हिंदी पोइट एंड नॉवलिस्ट। His first poetry collection was लगभग जय हिंद, and he is known for simple language and deep philosophical expression. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू थिरू के कामराज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए याद किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, ऑप्शन बी है आपका फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन डी है लिटरेचर एंड एनवायरमेंटल रिफॉर्म। तो जो आंसर है वो है फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस। K. Kamaraj was senior Congress leader from Tamil Nadu and participated in Indian freedom struggle. Served as a chief minister of Madras state 1954 to 1963. Introduced the midday meal schemes for school children. Known as the kingmaker in Indian politics during 1960. तो के कामराज, इनके बारे में पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो इवेलुएट द फॉलोइंग अबाउट कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है द मृदंगम इज अ मेलोडिक प्रीक्यूजन इंस्ट्रूमेंट यूज टू आउटलाइन द रागा। स्टेटमेंट 2 है नंदा स्वरण नाद स्वरम इज अ डबल नाग स्वरम नाद स्वरम है इज अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो इनमें से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है आंसर है आपका ओनली 2। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है। नागास्वरम इज़ अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। जो पहली स्टेटमेंट है मृदंगम इज़ अ मेलोडिक प्रीकर्सन इंस्ट्रूमेंट यूज टू आउटलाइन द रागास, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो भाई यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है भाई इसकी। तो मृदंगम इज अ परक्यूजन रिदम इंस्ट्रूमेंट नॉट मेलोडिक, और नादास्वरम इज अ डबल रीड wind instrument of South India. It is considered very auspicious and is played in temples and during marriage. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला? कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या सतरिया। तो ये तो होगा नहीं, असम का है ये, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी नहीं होगा। कथकली और कथक में से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है कथकली, केरला का, ठीक है, क्लासिकल डांस है। कथक जो है यूपी का है। तो कथकली इज अ क्लासिकल डांस ड्रामा ऑफ केरला known for elaborate makeup, costume and storytelling through gestures. Theme are mainly taken from Ramayana, Mahabharata and Puranas.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि? गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय, आर के नारायण। तो ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था भाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 and he was the first non-European to receive the award. Gitanjali is his famous collection of poems. Tagore also composed India's national anthem Jan Gan Man. Next question है, what is the radius of the striking or shooting circle in hockey? हॉकी में प्रहार या शूटिंग सर्किल की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन है 16.78 मीटर, और ऑप्शन बी है 13.2 मीटर, ऑप्शन सी है 14.63 मीटर, और ऑप्शन डी है 6.475 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 14.63 मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द स्ट्राइकिंग सर्कल इन हॉकी हैज़ अ रेडियस 14.63 मीटर, 16 yards. Goals are valid only when shot from within the circle, and it is a key scoring area in the field hockey. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल? तो गुड़ी पड़वा जो त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर बेस्ड ऑन द लूनी सोलर कैलेंडर। द टर्म गुड्डी जो है ये पहली स्टेटमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। द टर्म गुड्डी रेफर्स टू द सैक्रेड स्क्रिप्चर recited on this day. Traditionally, celebration begin with the consumption of sweets for good luck. तो कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है इसमें, यह आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओनली केवल एक स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर बेस्ड ऑन द लूनियो सोलर कैलेंडर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर आपको एक भी एलिमिनेट कर पाएँ, जैसे थर्ड वाली गलत है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो अब आंसर अपना जो है तुरंत आ जाएगा। तो गुड्डी पड़वा मार्क्स द हिंदू न्यू ईयर इन महाराष्ट्र एंड सम अदर स्टेट्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मार्च अप्रैल। गुड्डी refers to a flag or symbol, victory pole, not scripture. It symbolizes prosperity and victory. Next question है, which dance form is traditionally associated with the culture of Punjab? तो कौन सा नृत्य रूप परंपरागत रूप से पंजाब की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। Which dance forms is traditionally associated with the culture of Punjab? तो ऑप्शन है कच्चीपुड़ी, यक्षगन, भांगड़ा या मोहिनी अट्टम। तो इसका जो आंसर है वो है भांगड़ा, ये पंजाब से जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लासिकल डांस और फोक डांस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। भांगड़ा इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ पंजाब। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक बैसाखी, known for its energetic moves and lively music. It represents the joy of farmers after harvesting crops. Next question है, consider the following statement about the trinity of Carnatic music and choose the correct option. Statement 1 है, त्यागराज और मुत्थुस्वामी और दीक्षितार and Shyama Sastri lived during 17th century. Statement 2 है, the trinity elevated the कीर्ति from its highest artistic expression. तो कौन सा सही है इनमें से स्टेटमेंट? तो आंसर है बी, ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है भाई। द ट्राइनिटी एलिवेटेड द कीर्ति फ्रॉम इट्स हाईएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? त्यागराज, मुत्तुस्वामी और दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री लिव ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ट्राइनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, त्यागराज, मुत्तुस्वामी और दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री, दे लिव ड्यूरिंग 18th to 19th century। 17th सेंचुरी में नहीं थे भाई। दे डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कीर्ति फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। They are regarded as the most influential composer of Carnatic tradition.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज़ अ फोक म्यूजिक एंड डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? बिहू भारत के किस राज्य का लोक संगीत और नृत्य रूप है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है केरला, गुजरात, आसाम और पंजाब। तो आंसर है भाई आपका आसाम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिहू इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस एंड म्यूजिक फॉर्म ऑफ आसाम, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द आसामीज न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट सीजन। और बिहू जो फेस्टिवल है, तीन प्रकार का बिहू फेस्टिवल है। रंगोली बिहू, जिसे भोग बिहू बोलते हैं, और कंगाली बिहू, कटी बिहू, और भोगाली बिहू, माघ बिहू। ठीक है, तो ये तीनों जो है आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इट सिम्बलाइज लव, फर्टिलिटी एंड जॉय ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहू द फेस्टिवल ऑफ आसाम इज सेलिब्रेटेड टू मार्क। तो असम का बिहू पर्व किस अवसर को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है द विंटर सोलिस्टिक, ऑप्शन बी है द न्यू हार्वेस्ट, ऑप्शन सी है द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, एंड डी है द एंड ऑफ मानसून। तो बिहू द फेस्टिवल ऑफ आसाम इज सेलिब्रेटेड टू मार्क, तो ये है द न्यू हार्वेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बिहू फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू हार्वेस्ट सीजन इन आसाम। रंगोली बिहू इज इन अप्रैल इज द मोस्ट important welcoming Assamese New Year, and farmers celebrates prosperity, fertility of land through dance and music. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जो है चिमामांदा, नगोजी अदिची, और नील गेमन, अरुंधति रॉय, मोयान। तो कौन है भाई इसके जो राइटर हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो ये है अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। The God of Small Thing is a debut novel of Arundhati Roy and published in 1997. It won the Booker Prize in the same year. And the novel is set in Kerala and explores themes of caste, forbidden love, the social injustice. Arundhati Roy is also known as the activist and essayist. Next question है, consider the following statement regarding the structure of Carnatic music composition and choose correct options. तो statement 1 है, the Varman is a typical performed at the end of Carnatic concert to summarize key ragas. Statement 2 है, the Alpana involves improvisational elaboration of raga without rhythm. तो इनमें से बताना है आपको दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत है। ठीक है, तो अल्पाना इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजेशन, जो है इलेबोरेशन ऑफ रागाज विदाउट रिदम, ताल। तो वर्मन इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट द बिगिनिंग, नॉट एट द एंड ऑफ कार्नाटिक कंसर्ट। अल्पाना इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ रागा without rhythm, showing its full scope. It helps in setting the mood of raga before कीर्ति, जो है कीर्ति परफॉर्मेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। वर्मन इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग, नॉट द एंड ऑफ द कार्नाटिक कंसर्ट। अल्पाना इज द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ रागा विदाउट रिदम, शोइंग इट्स फुल स्कोप। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेज स्टोरी टेलिंग थ्रो हैंड गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन? तो कौन सा शास्त्रीय जो नृत्य है हस्त मुद्राओं, मुद्रा और चेहरे के भावों, अभिनय के माध्यम से जो है कथावाचन करता है? तो ऑप्शन है आपके बिहू, कोली, गरबा या भरतनाट्यम। तो इसका जो आंसर है वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो जो भरतनाट्यम है इज़ अ फेमस फॉर यूजिंग मुद्राज एंड अभिनयज एक्सप्रेशन फॉर स्टोरी टेलिंग, ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु एज अ टेम्पल डांस एंड बेस्ड ऑन दी स्टोरीज फ्रॉम हिंदू एपिक एंड पुरानाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो ये आपके पेयर्स दे रखे हैं, तो करेक्टली मैच बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। करेक्टली मैच बताना था, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, कंज्यूमर, फार्म्स, मार्केट डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ हॉकी फील्ड? तो हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है?
ऑप्शन है 50 मीटर, 54.5 मीटर, 55 मीटर, 57 मीटर। तो आंसर है आपका 55 मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। A standard hockey field is 91.4 meter long and 55 meter wide, and these dimensions are fixed by International Hockey Federation. Next question है, in Kho how many players are in a team and how many are on the field during a game? तो खो खो में एक टीम में कुल कितने जो है खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान जो है मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 9 प्लेयर इन अ टीम एंड 9 ऑन फील्ड, 12 प्लेयर इन अ टीम 9 ऑन फील्ड, 12 प्लेयर इन अ टीम 12 ऑन द फील्ड एंड 9 प्लेयर इन द टीम एंड 12 ऑन द फील्ड। तो ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 प्लेयर होते हैं टीम में और 9 होते हैं फील्ड पे। खो खो इज़ अ टीम 12 प्लेयर इन अ टोटल, बट ओनली 9 प्लेयर्स जो है प्ले ऑन द फील्ड एट अ टाइम। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन टैग स्पोर्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में है। तो स्टेटमेंट 1 है कीर्ति कृति जो है इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन कार्नाटिक ट्रेडिशन। स्टेटमेंट 2 है तिलाना ऑफन कंक्लूड्स कार्नाटिक रिसाइटल एंड एम्फेसाइज रिदमिक लेवल। तो इन दोनों में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है दोनों स्टेटमेंट में से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बताना था इन दोनों में से। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो कृति इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन इन कार्नाटिक म्यूजिक। तिलाना इज़ यूजुअली संग डांस्ड एट द एंड हाईलाइटिंग जो है रिदमिक लेबल्स एंड जॉय। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन है आपके गुजरात, उड़ीसा, बिहार और आसाम। तो इसको तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं उड़ीसी के नाम से ही। तो उड़ीसा इसका आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उड़ीसी ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्पल डांस डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड नोन फॉर ग्रेसफुल मूवमेंट एंड स्कल्पचर्स पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन है ओरन पामुक, और ऑप्शन बी है हारुकी मुराकामी, ऑप्शन सी है एलिस मुनरो और ऑप्शन डी है काजुओ इशिगुरो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हारुकी मुराकामी। ठीक है। तो इन्हें जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है भाई। जो है ठीक है भाई, जापान से हैं ये। इज़ अ फेमस नॉवलिस्ट बट हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़। ओरान पामुक जो है तुर्की से हैं, एलिस मुनरो कनाडा से हैं और ये यूके से हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड बताना है आपको इनमें से कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, स्वदेश दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है भाई। पीएम मित्रा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पीएम जनमन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा। पीएम मित्रा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्वदेश दर्शन। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो स्वदेश दर्शन स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नॉट कल्चर। पीएम मित्रा टेक्सटाइल के अंडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीएम जनमन ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा फोकस है भाई एग्जामिनर का। ठीक है। तो ऑप्शन ए है ढोल, बी है मृदंगम, सी है संतूर और डी है शहनाई। तो इसका जो आंसर है वो है मृदंगम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मृदंगम इज़ अ प्राइमरी जो है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट इन कार्नाटिक म्यूजिक। इट प्रोवाइड्स रिथमिक सपोर्ट टू वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस
considered very sacred in South Indian music? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्पिरिचुअल डिवोशन एंड कनेक्शन टू द वैष्णवाइट मूवमेंट। तो उस नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ी है। ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है सतरिया। तो इसका जो आंसर है वो है सतरिया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्पिरिचुअल डिवोशन एंड कनेक्शन टू दी वैष्णवाइट मूवमेंट। तो सतरिया डांस होता है आसाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लासिकल डांस है ये। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा में है, कथक यूपी में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। तो सतरिया डांस ओरिजिनेटेड इन आसाम, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट श्रीमंता शंकरदेव इन 15-16 सेंचुरी एंड स्ट्रांगली लिंक्ड टू दी वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड एंड शोकेस ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नागालैंड की जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य और संगीत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है उगादी, ऑप्शन बी है हॉर्नबिल उत्सव, ऑप्शन सी है तीज, ऑप्शन डी है ओणम। तो इसका जो आंसर है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है भाई, तो नागालैंड में होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी दिसंबर इन नागालैंड, नोन फॉर द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स एंड इट्स शोकेस नागा ट्राइबल कल्चर, डांस, म्यूजिक एंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट नोन रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कबड्डी के प्रथम ज्ञात नियम भारत के किस राज्य में बनाए गए थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र। तो ट्राई करिए इसका जो है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो द फर्स्ट फॉर्मल रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन महाराष्ट्र 1920। कबड्डी इज इंडियाज इंडिजिनस स्पोर्ट्स, लेटर इंक्लूड इन एशियन गेम्स सिंस 1990, प्लेड इन टू स्टाइल्स, स्टैंडर्ड एंड सर्कल। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वही स्टैटिक जीके के, जो भी आपके स्टेनो के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2025 में ही, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी थीम्स को याद रखें क्योंकि आपके एसएससी जो सीजीएल है उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, रिपीट भी हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, और इस थीम्स पे आपको जो है पता होना चाहिए कि थीम्स कौन सी थीम्स पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इससे आपको थीम्स पता चलेंगी, तो इन थीम्स पे थोड़ा ध्यान रखें किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है भाई, बाकी आने वाली क्लासेस में हमारे जितने भी जो है सब्जेक्ट के रह रहे हैं क्वेश्चन सारे करा देंगे। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैंने करा दिए हैं, वो ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।